हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रोल है ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने में और बॉडी को जो बॉडी फंक्शन है उसको स्मूथ करने में। तो चलिए स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग भी ऑटो इम्यून कंडीशन से परेशान हैं वो थायराइड हो सकती है, गट इश्यूज हो सकते हैं, एलोपेशिया हो सकता है, एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है, लूपस हो सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, यू नेम इट। कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशन जिससे लोग परेशान हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें और फॉलो करें। डेफिनेटली विद इन कमिंग मंथ्स यू कैन सी मैसिव change in your body. So let's start with the intermittent fasting. So intermittent fasting है क्या? सबसे पहले देखो, intermittent fasting कोई भी डाइट प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का खाना कम नहीं खाना, आपको पेट भर के खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है बस आपको एक टाइमली मैनर में खाना होता है। तो फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि एक हमने टाइम पीरियड सेट कर लिया कि उस टाइम पीरियड पे हम नहीं खाएंगे, और जो दूसरा टाइम पीरियड हमने सेट कर लिया हम सिर्फ उसी टाइम पीरियड में खाएंगे और पेट भर के खाएंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो टाइम पीरियड्स है वो यूजुअली स्टार्ट होते हैं 12 into 12, यानी 12 घंटे हम खाना खाएं और 12 घंटे हम कुछ ना खाएं। और दूसरा होता है कि हम 14 घंटे फास्ट करें और 10 घंटे खाना खाएं। और तीसरा होता है कि हम 16 आवर्स फास्ट करें और 8 घंटे ही खाना खाएं। तो सबसे जो अच्छा माना जाता है वो माना जाता है कि हम 16 घंटे फास्ट करें और 8 घंटे में जो खाना चाहते हैं, जो से मेरा मतलब है हेल्दी फूड, हेल्दी इन द सेंस मतलब शुगरी फूड कम लें या ना लें तो बहुत अच्छा है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन जितना कम होगा उतना ही हमारी ऑटोइम्यून कंडीशंस जल्दी से मैनेज हो जाएंगी। सो ये बता देता हूँ फटाफट से कि ऑटो इम्यून कंडीशंस किस तरीके से बेहतर होती हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा क्या करती है हमारे साथ हमारी बॉडी में जाके, जिससे कि जो ऑटो इम्यून कंडीशंस है वो अच्छी होने लगती हैं, जो सिम्टम्स हैं वो गायब होने लगते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जी, ये है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब कैसे कम करता है? अब इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है उसका कारण है कि हमारी बॉडी में हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से डालते हैं अपने पेट में, वो फूड है, ठीक है। उसमें से कुछ फूड टॉक्सिक भी हो सकता है, जैसे कि हम जो जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं हैं। और उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, जब हम ज़्यादा लंबे समय तक खाना खाते हैं, से फॉर एग्जांपल हम हर 2 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी लगातार लगी रहती है और उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और आपके साथ क्या होता है, जब आप भी लगातार 24 घंटे काम करते रहो तो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो हमारी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद लगातार। तो सिमिलरली जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो लगातार काम करते हैं जब हम अपने बॉडी को फूड देते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, मतलब हम फास्ट करते हैं, लेट्स से फॉर 16 आवर्स, हमने कुछ नहीं खाया, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड में चली जाती है। जब वो रेस्ट करती है तो वो फ्रेश हो जाती है, जो उसके सेल्स हैं वो सेल्स रिफ्रेश हो जाते हैं। उसकी वजह से जब हम दोबारा 8 घंटे की विंडो में खाते हैं तो बॉडी अच्छे से काम कर पाती है, क्योंकि वो वेल रेस्टेड है। एज अ रिजल्ट बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। सेकंड चीज़ है कि वो ये बूस्ट करता है ऑटोफेजी को। अब ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हमारे बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी जो है वो डैमेज सेल्स को मार देती है और नए सेल्स बनाती है। अब ऑटोफेजी फेज तभी स्टार्ट होता है जब हम एक सर्टेन पीरियड के लिए खाना नहीं खाते या कोई भी कैलोरी कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ पानी या फिर ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी पीते हैं या फिर हर्बल टी पीते हैं। तो हम कुछ भी खा नहीं रहे, कोई कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे,
तब हमें क्या, हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्ट मोड में होती है और वो ऑटोफिजी मोड में चली जाती है, यानी कि जो डेड सेल्स हैं बॉडी में, डैमेज सेल्स हैं, उसको वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देती है और नए सेल्स जनरेट करती हैं। तो जब नए सेल जनरेट होते हैं तो जो ऑटोइम्यून कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब नए लोग आ गए हैं हमारी बॉडी में, नए सेल्स जनरेट हो गए हैं, जो पुराने जो थक चुके थे वो बॉडी जो है उनको बाहर कर देती है। तो ये तो है ऑटोफिजी, और बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि ऑटोफिजी से बड़ी बीमारी, कैंसर तक जैसी बीमारी ठीक होने लगती है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, तीसरा जो कारण है वो है बैलेंस गट हेल्थ। यह गट हेल्थ को बैलेंस करता है। जो भी हमारे गट बैक्टीरिया हैं, माइक्रोबायोम हैं गट के, वो क्या करते हैं, वो हमारे पेट में फूड को पचाने का काम करते हैं। सिमिलरली जब हम फूड देते जाएंगे उसको रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा तो वो थक जाएंगे और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम रेस्ट देते हैं बॉडी को तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको रेस्ट का टाइम मिलता है और दोबारा थोड़ी देर बाद खाना पचाने का जब उनका समय आता है तो वो एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, अच्छे से तरीके से काम कर पाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है ऑटोइम्यून कंडीशंस को, जिससे कि हमारे सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो ये तो 3 मेन बेनिफिट्स हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने में जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको थायराइड है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्सट्रीम नहीं करनी चाहिए। आप 12-12 घंटे की कर सकते हो, 12 घंटे की विंडो में खा लिया, 12 घंटे के लिए भूखे रहे, लेकिन 16 और 8 का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं इससे। तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग? आपको सबसे पहले 12-12 घंटे की विंडो चूज़ करनी है, यानी 12 घंटे के लिए आप फास्ट करेंगे और 12 घंटे आप खाएंगे। एकदम से 16-8 की विंडो पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को आदत नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इसलिए मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, 12 घंटे खाया करता था। 12 घंटे मैंने जो है वो फास्टिंग विंडो जो रखी कि मैं 12 घंटे खाऊंगा और 12 घंटे नहीं खाऊंगा। फिर मैंने उसको 13 घंटे किया, फिर 14 घंटे किया, फिर 15 घंटे किया, फिर मैं 16 घंटे किया। 16 घंटे में मैं फास्ट रखता हूँ और फिर जो 8 घंटे बचते हैं उसमें मैं खाता हूँ पेट भर के, एकदम जितना खा सकता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए और आपको मैसिव रिजल्ट्स दिखेंगे। स्पेशली एनर्जी बहुत बूस्ट होगी, आप ये फील करोगे कि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है। और जब भी आपको भूख लगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, भूख लगेगी तो आपको पानी कंज्यूम करना है, ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, ग्रीन टी कंज्यूम करनी है, लेकिन कुछ खाना नहीं है साथ में। तो दोस्तों प्लीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप भी क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, हाँ या ना।